दुनिया की सबसे बड़ी सेना किसके पास है? चीन के पास। फिर भी चीन के सैनिकों वाली भूख मिटती नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना होने के बाद भी चीन 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती करने जा रहा है। इतने सैनिकों की भर्ती हो क्यों रही है? जानते हैं आप? बॉर्डर पर लड़ने के लिए। और इसीलिए यह खबर हर भारतीय से जुड़ी है, क्योंकि भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। और खबर यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना में नई भर्ती के निर्देश दे दिए हैं। ऐसी आशंका है कि नई भर्ती बॉर्डर पर सैनिकों की भीड़ बढ़ाने और नई जंग शुरू करने के लिए की जा रही है। जिस देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना हो, सैन्य संसाधनों में जिसका नाम दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो, उसे 3 लाख सैनिक की जरूरत अगर पड़ रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि तैयारी बहुत बड़ी है। और इस तैयारी के सूत्रधार हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो चीन की सेना के मुख्य कमांडर भी हैं। और सेना से जुड़े एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने चीन की सेना में नई भर्ती के निर्देश दिए। दावा किया जा रहा है कि 3 लाख सैनिकों की भर्ती बॉर्डर पर चीन की ताकत बढ़ाने के लिए होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन को अपना टारगेट पूरा करने के लिए 3 लाख सैनिकों की जरूरत है। अगर बॉर्डर पर 3 लाख नए चीनी सैनिकों की तैनाती के दावे पर यकीन करें तो ये एक बड़ा खतरा है, और ये खतरा सीधे तौर पर भारत के लिए है। अब सवाल ये है कि क्या चीन युद्ध चाहता है? शी जिनपिंग ने अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नई भर्ती का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने फ्रंटलाइन ट्रूप्स के लिए तकरीबन 3 लाख की तादाद के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए पूरे बंदोबस्त कर रखा है। और यही कारण है कि इस नई चुनौती को देखते हुए अब भारत को सतर्क रहना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 3 लाख सैनिकों को सुपर सोल्जर्स की तरह तैयार करेगा और इसका इस्तेमाल जंग के दौरान करेगा। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट में खास तौर पर शी जिनपिंग के बयान का जिक्र है। शी जिनपिंग ने सेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, लड़ना और जीतना सेना का पहला और आखिरी लक्ष्य होना चाहिए। 2027 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी का शताब्दी समारोह होगा और तब तक हमें अपने निर्धारित लक्ष्य पूरे करने होंगे, और लक्ष्य को पूरा करने के लिए नई प्रतिभाओं की जरूरत है। आखिर शी जिनपिंग ने 2027 तक के लिए ऐसे क्या लक्ष्य तय किए हैं जिसके लिए उन्हें भारी भरकम फौज की जरूरत होगी? कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि हो सकता है चीन 2027 तक उन इलाकों पर कब्जा करने के लिए जंग करे जिस पर वो अपना दावा जताता है, यानी इशारा भारत की ओर है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीति रही और खास करके वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, वो एक बिल्कुल आमने सामने के बड़े युद्ध के लिए भारत के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, मगर उनकी जो गतिविधियां हैं, जिस तरह से उन्होंने अभी भूटान को अपनी तरफ शामिल करने के लिए कोशिश की है और सीमा विवाद सुलझाने के लिए उसके साथ में जो समझौते आगे बढ़े, वो एक बेहद चिंता का विषय है। और अपने आर्मी को ज्यादा वो डिप्लॉय करेंगे, उसको मॉडर्न करके उनकी अगली कोशिश होगी कि भारत को इसमें अपने LAC पे पूरी तरह से एंगेज रखा जाए और इस तरह से मजबूर कर दें कि भारत जो है LAC पे अक्साई चीन में कोई भी कार्रवाई करके अक्साई चीन को चीन से दोबारा हासिल करने की कोशिश ना करे। शी जिनपिंग का जोर न सिर्फ नए सैनिकों की भर्ती पर है, बल्कि उन्हें आधुनिक तरीके से लड़े जाने वाले युद्ध के लिए तैयार करने में भी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डोकलाम की जंग के बाद से चीन अपनी सेना को ज्यादा मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। डोकलाम में मुंह की खाने के बाद भी चीन की सेना ने लद्दाख से लेकर सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार यह कोशिश नाकाम रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भारी भरकम फौज के जरिए चीन युद्ध जैसा दुस्साहस करे? अगर ऐसा हुआ तो भारत के पास विकल्प क्या है? क्या कहते हैं रक्षा विशेषज्ञ? देखिए इस रिपोर्ट में। गलवान के गदर का 1.5 साल पुराना वीडियो आज हम चीन को फिर से इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि वो दुस्साहस करने से पहले संभल जाए। साल 2020 में चीन के सैनिकों ने गलवान में कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन पहले से सतर्क भारत ने 1962 की तरह इस बार कोई भूल नहीं की। गलवान में जय हिंद की छाती तन गई, चीन की गर्दन मुड़ गई। 20 के बदले हमने 40 मारे। गलवान में हम जीते, वो हारे, और यही हार चीन के जख्म को बार बार कुरेदती है। इसलिए चीन की कोशिश बॉर्डर पर, खासकर LAC पर अपनी सेना को बलवान बनाने की है ताकि दोबारा गलवान न हो। रही बात चीन की नई रणनीति की, नए प्लान की, तो ऐसी स्थिति में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसे रक्षा विशेषज्ञ से समझिए। चीन के इस नई चुनौती के मद्देनजर भारत को यकीन करना होगा कि हमारी तैयारी में किसी प्रकार से कोई ढिलाई ना हो और किसी प्रकार से मॉडर्नाइजेशन में कोई कमी ना हो। सरकार ने यकीन किया है कि एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, लगातार इनको आधुनिक हथियारों के साथ लैस किया जाए। हम यकीन करेंगे कि ट्रुप्स एक्लेमेटाइज हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़िया हो, और यकीन किया जाएगा कि भारत जो है चीन के साथ टक्कर लेने के लिए हर हमेशा तैयार रहे। चीन का सीमा विवाद सिर्फ भारत से नहीं है, बल्कि दुनिया के 18 ऐसे देश हैं जिनकी जमीन पर चीन अपना दावा ठोकता है। भारत, वियतनाम, जापान, नेपाल, उत्तर कोरिया, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, भूटान, ताइवान, लाओस, ब्रुनोई, तजाकिस्तान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और मंगोलिया, इन 18 देशों से चीन की सीमा का विवाद है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। चीन के विस्तारवाद के सबूत न सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर में भी मिले हैं। साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक चीन घुसपैठ की नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। कुछ नेशंस ऐसे हैं, नेशंस क्या हैं, मैं उन्हें इररेस्पॉन्सिबल नेशन कहना चाहूंगा, जो अपने नैरो पार्टीजन इंटरेस्ट के लिए हेगेमोनिक टेंडेंसी से इन इंटरनेशनल लॉज की आए दिन नई नई अनुचित व्याख्याएं करते रहते हैं। अच्छी बात यह है कि भारत अब चीन को जरा सी भी छूट देने की गलती नहीं करता। भारतीय सेना ने गलवान में जिस तरह चीन के सैनिकों की गर्दन मरोड़ी, ठीक उसी तरह समंदर में भी दुश्मन को डुबाने के लिए हम तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.